जहाँ पौधों से निकलते हैं खून के आंसू, जहाँ पौधों से निकलते हैं खून के आंसू, वहाँ इंसान रहते हैं उसे कश्मीर कहते हैं। वहाँ इंसान रहते हैं उसे कश्मीर कहते हैं। कायद-ए-आज़म बानी पाकिस्तान 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पाए थे। 8 सितंबर को जब वो बिस्तर मर्ग पर थे, जब उनका वक्त करीब था, गशी की हालत में थे, वो पूछने लगे कि क्या कश्मीर कमीशन पहुंच चुका है। मैंने उनको टाइम दिया था, आज मेरी उनसे मुलाकात है। यानी कि बिस्तर मर्ग पर भी उनको अगर किसी की फ़िक्र थी तो वो कश्मीर की फ़िक्र थी। पाकिस्तान जब बना तो उन्होंने पाकिस्तान के मसाइल को हल किया, इस तरीके से हल किया कि आज अगर पाकिस्तान कायमो दाइम है, उन्हीं की बेस की वजह से कायमो दाइम है। पाकिस्तान को इस ट्रैक पर चला दिया कि आज हम पाकिस्तान में आज़ाद रहते हैं, हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं। लेकिन मसला कश्मीर एक वाहिद मसला था जो आपकी ज़िंदगी में हल ना हो सका, और आज तक वो मसला हल नहीं हो सका। हमें इस टाइम एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो कश्मीर की आवाज़ को इंटरनेशनल लेवल पर बुलंद करे और इस मसले को हल भी करवाए। बदकिस्मती से हमारा ये मसला अभी तक हल नहीं हो सका। ये मसला कश्मीर है क्या? आप छोटे बच्चे बैठे हैं, कुछ बच्चों को पता है, आपने पढ़ा होगा। आप में से ये जो बच्चे बैठे हैं, कोई मुझे बता सकता है कि मसला कश्मीर है क्या? किसी को पता है? चलें आज मैं आपको बताता हूँ कि मसला कश्मीर है क्या। जब पाकिस्तान बना था, हिंदुस्तान की तकसीम हुई थी। हिंदुस्तान में मुसलमान भी रहते थे, हिंदू भी रहते थे। वहाँ हमें आज़ादी नहीं थी। आज आप आज़ाद हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ बच्चे आज़ादी से पढ़ भी नहीं सकते थे। मंदिर में उनको तालीम दी जाती थी और तालीम, इस्लामी तालीम उनको प्रॉपर नहीं मिलती थी। उनको हिंदुओं वाली तालीम दी जाती थी, मंदिर में उनको पढ़ाया जाता था। क्योंकि वो बुत की पूजा करते थे तो बच्चे भी उसी ट्रैक पर चलने लग जाते हैं। जब वो देखते हैं बाकी बच्चों को कि वो बुतों की पूजा करते हैं, तो वहाँ भी यही मसला था। तो पाकिस्तान बनना ज़रूरी था। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। वो चाहते थे कि हम आज़ाद रहें, और हम आज़ाद हुए। इस ख्वाब को कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा किया और हम आज़ाद हो गए। उस टाइम हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान रहते थे। कौन कौन रहते थे? हिंदू और मुसलमान। अब जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, वो शहर जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, और जहाँ पर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी वो हिंदुओं को दे दिए गए। जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी वो किसको दे दिए गए? मुसलमानों को। अब क्योंकि कश्मीर आप ऐसे समझ लें कि अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ख़जाना हो, सोना है, चांदी है, कई तरह के उसमें ख़जाने हैं, और उसमें एक कीमती हीरा है, और वो ऐसा हीरा है कि अगर उस सोने को, जो भी हीरे जवाहरात हैं, 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, 2 बंदों को तकसीम किया जाए, तो दोनों की ख्वाहिश होगी कि ये हीरा मेरे हिस्से में आ जाए। कश्मीर वही हीरा था और अभी भी है। इसको जन्नत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये खूबसूरत बहुत है। पाकिस्तान भी खूबसूरत है। तो कश्मीर में क्योंकि मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, किसके हिस्से में आना चाहिए था? उसको मुसलमानों के हिस्से में आना चाहिए था, पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए था। लेकिन वहाँ का जो महाराजा था वो एक लालची इंसान था। उसने वो हिस्सा कश्मीर को किसको दे दिया? हिंदुओं को दे दिया। किसको दे दिया? तो यही मसला चलता रहा। पाकिस्तान बन गया, लेकिन ये पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आए, और इसके ऊपर जंग भी हो चुकी है पाकिस्तान की इंडिया के साथ।
लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ। इंटरनेशनल लेवल पर जब ये मसला गया तो उन्होंने कहा कि वोटिंग होगी, अगर वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो हम पाकिस्तान को कश्मीर दे देंगे, और अगर इंडिया के साथ वो जाना चाहते हैं तो इंडिया के पास चले जाएंगे। लेकिन वो वोटिंग नहीं हो सकी, आज तक नहीं हुई। इंटरनेशनल लेवल पर इस मसले को मसला समझा ही नहीं जाता। तो हमें कश्मीर की आवाज़ को बुलंद करना है। कश्मीरियों की आवाज़ है कि याद है सबको सारे जहां के दुख। कश्मीर कहता है याद है सबको सारे जहां के दुख, क्यों मेरा दुख किसी को दिखाई नहीं देता। कश्मीर का दुख किसी को दिखाई नहीं देता। तो हमें कश्मीर की आवाज़ को बुलंद करना है। एक न एक दिन इंशाअल्लाह हमारी आवाज़ से, उनकी मेहनत से, उनकी जिद्दोजहद से कश्मीर आज़ाद होगा। इंशाअल्लाह आज़ाद होगा। सब दुआ करेंगे कश्मीर के लिए। इंशाअल्लाह आज़ाद होगा। हम कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।